नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। एक बार क्या होता है कि एक माँ होती है और उसका बच्चा होता है। वो बच्चा नॉर्मली बच्चों से एबनॉर्मल होता है, यानी कि वो असाधारण होता है और साधारण बच्चों के मुकाबले उसका माइंड भी थोड़ा कम काम करता है। उसको समझ में देर से आती है। वो यही लगा लीजिए कि दुनिया अगर चार कदम चलती है तो वो एक ही कदम चल पाता है, इतना उसके अंदर गैप रहता है। तो उसकी माँ बहुत परेशान होती है कि भाई इसका जीवन कैसे चलेगा, क्या होगा, इसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो सरवाइव कराती है उसे। 2-3 साल तक उसके साथ में नियंत्रण रहती है। और फिर जब 3 साल के बाद में वो स्कूल में डालती है तो उसे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। वो क्योंकि वीक भी होता है, उसको समझ में भी देर से आती है। लेकिन उसको एक अच्छा दोस्त मिल जाता है जो उसकी हर तरह से सपोर्ट करता है। वो बच्चा साधारण होता है, थोड़ा सा समझ कम होती है तो उसके साथ कोई खेलना भी नहीं पसंद करता, तो वो बच्चा उसके साथ खेलता भी है, उसका ध्यान भी रखता है। उसको कोई चिढ़ाए ना, उसको कोई परेशान ना करे, उस बात का भी बहुत ध्यान रखता है। तो उसकी माँ बहुत खुश होती है उस बच्चे से भी, और उसको भी उसी तरह से प्यार करती है जैसे वो अपने बच्चे को करती है। इसी तरह से लाइफ बीतने लगती है, समय चलने लगता है। वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो अपनी माँ से भी बातें करता है और कहता है कि माँ मैं क्यों इतना वीक हूँ या इतना असाधारण हूँ। तो वो कहते हैं कि बेटा भगवान ने आपको ऐसा ही बनाया है, और आप क्यों सोचते हो कि आप असाधारण हो। आप ये सोचो कि आप सबसे बढ़िया हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो बच्चा कुछ नहीं कहता है, अपनी माँ की बात को मान लेता है और अपने दोस्त के साथ में और अपनी माँ की साथ में अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, उसमें ही खुश रहने लगता है। धीरे धीरे आगे चलती है कहानी, ज़िंदगी बीतने लगती है। 10th क्लास पास कर लेता है। एक दिन क्या होता है कि वो जब 11th क्लास में होते हैं तो कुछ लड़के उनको परेशान करने लगते हैं। तो वो उसकी उनकी कंप्लेंट स्कूल में कर देते हैं। जब स्कूल में कर देते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल सर जो होते हैं वो उनको थोड़े से दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर देते हैं। तो जब वो लोग अपने स्कूल से घर जा रहे होते हैं तो जो लड़का सही होता है वो उस लड़के को छोड़ते हुए अपने घर के लिए निकला करता है। तो उसको घर छोड़ देता है। जब वो अपने घर के लिए उसको छोड़ने के बाद निकल रहा होता है तो पीछे से कुछ लड़के आ जाते हैं और उसके साथ मारपीट बहुत बुरी तरह से करने लगते हैं। उसकी माँ अचानक से देख लेती है तो चिल्लाने लगती है, मार दिया, पीट दिया, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे करके शोर जब मचा लेती है असाधारण लड़के की माँ। तो वहाँ भीड़ आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है और वो बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन उस बच्चे को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है। और वो उसे हॉस्पिटल लेकर के पहुँचती है, उसका ट्रीटमेंट करवाती है। इतने में उसके पेरेंट्स आते हैं। वो कहते हैं हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें, आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। तो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इस बच्चे को जानती हूँ, इसने मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी साथ दिया है। आपका बेटा बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने उसका ध्यान रखा और मैंने जैसे ही देखा उसे बचाने का प्रयास किया। तो वो कहती है कि जिस तरह से आपके बच्चे ने मेरे बच्चे का ध्यान रखा तो मैं भी आपके बच्चे का ध्यान पूरा रखती, यही किया है मैंने। तो वो कहते हैं ठीक है। वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। वो दोनों फिर से आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस कहानी को कहने का बस यही एक तात्पर्य है कि ये जो पूरी सृष्टि है ये भगवान की बनाई हुई है और हम भगवान के बच्चे हैं। तो जिस तरह से उस माँ ने उसके बेटे को जिसने सपोर्ट किया, उसकी खुशी को देखते हुए उस पर पूरा प्यार बरसाया, वो खुश रहती थी उस बच्चे से, तो क्या हम इंसान अगर किसी दूसरे की अगर मदद करेंगे तो क्या भगवान हमसे खुश नहीं होंगे। भगवान को खुश करने का पूजा पाठ या जैसे जैसे हमारे परंपराओं संस्कृति के तहत है वो भी एक रास्ता है, पर ये भी एक रास्ता है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान की किसी भी परिस्थिति में अगर वो परेशान है या कमज़ोर है उसमें सहायता करता है तो भगवान उससे निश्चित तौर पर खुश होंगे, हमेशा खुश होंगे। क्योंकि किसी भी कोई भी इंसान जो उसके बच्चे की मदद करता है उस पर अपनी स्नेह प्रेम सब कुछ बरसाता है। तो एक इंसान अच्छे बनिए और दूसरे इंसान की मदद कीजिए, आपसे जो भी हो सके। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।